कहानी की शुरुआत में हम साइंटिस्ट डॉक्टर वसीकरण को देखते हैं, जो कि काफ़ी सालों की रिसर्च और मेहनत से एक एंड्रॉयड ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने में कामयाब होते हैं। और उनके दोनों असिस्टेंट का नाम था शिवा और रवि। और डॉक्टर वसीकरण अपने रोबोट को अपना ही चेहरा देते हैं। इसके बाद वो उस रोबोट को लेकर अपने पेरेंट्स के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं और अपनी माँ के दिए हुए नाम के मुताबिक इस रोबोट का नाम रखते हैं चिट्टी। दूसरी तरफ हम वसीकरण के गर्लफ्रेंड सना को देखते हैं और अपनी रिसर्च के चलते हुए वसीकरण काफी दिनों तक सना के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था और इसी वजह से सना काफी गुस्सा थी। लेकिन वसीकरण उससे मिलता है और उसके नाराजगी को दूर कर देता है। फिर सना जब चिट्टी को देखती है तो वो भी काफी हैरान रह जाती है। वसीकरण ने चिट्टी को काफी अच्छे से ट्रेन किया था और चिट्टी बहुत ही स्मार्ट रोबोट था। इसके बाद एक दिन सना चिट्टी को अपने साथ अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए लेकर जाती, लेकिन सना ने कोई भी प्रिपरेशन नहीं लिया था, इसीलिए वो काफी परेशान होती है। फिर चिट्टी और सना मिलकर तय करते हैं कि वो लोग एग्जाम में चीट करेंगे और इसके बाद चिट्टी सना को ट्रेन में कुछ गुंडों के हाथों से भी बचाता है और ये सब कुछ देखकर सना काफी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दरअसल वसीकरण चिट्टी को इंडियन आर्मी को सौंपना चाहते थे, जिससे कि इंडियन आर्मी वॉर में चिट्टी को एज अ सुपर सोल्जर यूज कर सके। इसी दौरान एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वसीकरण चिट्टी को अपने साथ लेकर जाता है और चिट्टी वहाँ पर बहुत अच्छा स्पीच देता है और यहीं पर ही वसीकरण के मेंटर प्रोफेसर बोहरा के साथ चिट्टी की मुलाकात होती है और उन्हीं के स्टूडेंट वसीकरण ने इतने बेहतरीन एक रोबोट बनाया है, ये देखकर प्रोफेसर बोहरा काफी हैरान होते हैं और वो चिट्टी से जब बात कर रहे थे तब उसकी न्यूरल स्कीम के बारे में पूछते हैं, जो कि चिट्टी को किसी को भी बताना मना था। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रोफेसर बोहरा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का उन पर काफी दबाव भी था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए थे, जिस बात से वो काफी परेशान थे। इसके बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन चिट्टी की टेस्ट लेते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मौजूद थे, जिनमें के प्रोफेसर बोहरा भी थे और वो लोग अलग अलग सवाल करके चिट्टी के इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं और सब काफी इम्प्रेस भी थे। लेकिन डॉक्टर बोहरा चिट्टी को कुछ कमांड्स देते हैं और आखिरकार वो चिट्टी को ये कहते हैं कि वो वसीकरण को मार डाले और चिट्टी जब ऐसा ही करने के लिए जाता है तो डॉक्टर वसीकरण उसे रोक देते हैं और वो सबके सामने ये साबित कर देते हैं कि चिट्टी इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसे दुश्मन गलत कमांड देकर इंडियन आर्मी की नुकसान कर सकता है। और प्रोफेसर बोहरा की ये बातें सबको समझ में आता है और सबको यही लगता है कि चिट्टी को वो लोग इंडियन आर्मी में नहीं ले सकते और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात से वसीकरण काफी अपसेट होता है। इसके बाद जब वसीकरण और चिट्टी वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही वो लोग देखते हैं कि एक इलाके में आग लग गई थी और बहुत सारे लोग आग में फंस चुके थे और वसीकरण चिट्टी को पूछते हैं कि वो क्या इन सारे लोगों की जान बचा सकता है और चिट्टी कहता है कि वो सबकी जान बचा लेगा और आग में फंसे हुए लोगों को चिट्टी एक एक करके बचा कर बाहर लेकर आता है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वसीकरण भी काफी प्राउड होते हैं। लेकिन इसके बाद चिट्टी एक लड़की को रेस्क्यू करने के लिए जाता है, जो कि नहा रही थी और उस वक्त बिना कपड़ों में थी और चिट्टी उस लड़की को उसी हालत में बाहर लेकर आता है और मीडिया उस लड़की की फोटोज लेने लगते हैं और ये सब कुछ देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और ह्यूमिलिएशन की वजह से वो लड़की सुसाइड कर लेती है और ये देखकर वसीकरण दंग रह जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर बोहरा वसीकरण को ये कहते हैं कि चिट्टी सचमुच इस सोसाइटी में रहने का लायक नहीं है, ये वसीकरण ने खुद ही साबित कर दिया। इसके बाद वसीकरण चिट्टी के ऊपर बहुत मेहनत करने लगता है और उसे अलग अलग इमोशंस के बारे में समझाने की और उसे वो इमोशन अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन महीनों बीत जाते हैं और चिट्टी में कोई प्रोग्रेस नहीं होता। ये देखकर वसीकरण बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद वो चिट्टी पर गुस्सा हो जाता है और उसे इंसल्ट करता है, लेकिन उल्टा चिट्टी भी वसीकरण पे चिल्लाता है
और कहता है कि ये सब कुछ उसी की गलती है, जिससे कि ये समझ में आता है कि चिट्टी के अंदर इमोशंस डेवलप हुए थे और वसीकरण अपने काम में कामयाब होते हैं। इसके बाद एक दिन सना को ये पता चलता है कि उनकी ही नेबर में रहने वाली लता नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होने वाली है। और चिट्टी ये बात सुनकर कहता है कि उसने सना की बुक्स पढ़ी थी और उसे पता है कि कैसे इस औरत की डिलीवरी करना है। और डॉक्टर्स और सना और बाकी लोग सभी एक रोबोट को बच्चे की डिलीवरी करवाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। और चिट्टी माँ और बच्चे दोनों को ही बचा लेता है और इस बात से सभी काफी खुश होते हैं और सब चिट्टी की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन इसके बाद ही प्रोफेसर बोहरा वहाँ पर आते हैं और वो वसीकरण को कहते हैं कि एक रोबोट के अंदर इमोशन जगा कर उसे परफेक्ट बनाने की ये कोशिश अच्छी भी है और साथ में इसके बहुत बुराइयां भी हो सकती है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि सना चिट्टी के इस काम से बहुत खुश होती है और वो चिट्टी को किस करती है, जिससे कि चिट्टी काफी खुश होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि चिट्टी सना से प्यार करने लगता है और इसके बाद सना के बर्थडे के दिन चिट्टी सना से ये कन्फेस करता है कि वो उसे प्यार करता है। और ये बात सुनकर वसीकरण और सना दोनों ही बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर चिट्टी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक रोबोट और एक इंसान के बीच कभी भी कोई प्यार का रिश्ता नहीं हो सकता, ये नेचुरल नहीं है। और चिट्टी सना और वसीकरण की बातों को समझने की कोशिश करता है। इसके बाद चिट्टी की एक बार फिर से टेस्ट था, लेकिन इससे पहले ही प्रोफेसर बोहरा चिट्टी को एक मैसेज देते हैं और वो चिट्टी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन जब चिट्टी टेस्ट के लिए जाता है तो उसे जो सारे सवाल पूछे जाते हैं वो उन सब के उल्टे सीधे जवाब देता है और सबको लगता है कि ये रोबोट उनके किसी भी काम का नहीं। और दूसरी बार चिट्टी की वजह से सबके सामने वसीकरण की इंसल्ट हुआ था और जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो चिट्टी को डिसमेंटल करके कचरे में डंप कर देते हैं। लेकिन जब वसीकरण चिट्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो चिट्टी उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है और वो उन्हें बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन डॉक्टर वसीकरण चिट्टी की कोई भी बात नहीं सुनते। और चिट्टी को डंप करने के बाद बोहरा उसी जगह पर जाता है चिट्टी के पार्ट्स को ढूंढने के लिए और आखिरकार वो चिट्टी को लेकर अपने लैब में आता है और वो चिट्टी पर काम करने लगते हैं। वसीकरण के दोनों असिस्टेंट शिवा और रवि भी बोहरा की इस काम में हेल्प करते हैं और बोहरा आखिर में चिट्टी के अंदर एक रेड चिप इंसर्ट करते हैं, जिससे कि चिट्टी अलग तरीके से फंक्शन करेगा और वो बिल्कुल अलग ही एक रोबोट बन जाएगा। और इसके बाद जब चिट्टी रीसेट हो जाता है तो ये देखा जाता है कि सचमुच चिट्टी एक अलग ही रोबोट बन के तैयार हुआ है। और इसके बाद वो वहाँ से सीधा वसीकरण और सना की शादी की जगह पर जाता है और उनकी शादी बीच में ही रोक कर और वसीकरण और बाकी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को इंजर्ड करके वो सना को अपने साथ लेकर आता है। और इसके बाद वो अपनी ही मर्जी की एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर बोहरा देख रहे थे कि चिट्टी उनकी भी कोई बात नहीं सुन रहा है और जब वो चिट्टी को ये सब कुछ करने से रोक रहे थे तब चिट्टी उन्हें ही मार डालता है। इसके बाद देखा जाता है कि चिट्टी अपने ही जैसे अलग अलग रेप्लिकास बनाना शुरू करता है और अपनी एक आर्मी बनाता है। इसके बाद वो लोग अलग अलग शॉप्स तोड़कर वहाँ के सारी चीजों को लेकर अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। दूसरी तरफ वसीकरण भी ये सब कुछ देखते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। फिर पुलिस फोर्स के साथ मिलकर वो काम करके किसी भी हालत में चिट्टी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वसीकरण तय करते हैं कि वो भी चिट्टी के रेप्लिकास के ही तरह एक बन के उसकी जगह पर घुसेगा और वो सना से मिलेगा और उसे बात करेगा। फिर वो लोग उन लोगों को रोकने का एक प्लान बनाएंगे और बड़े ही चालाकी से वो लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और वसीकरण जाकर सना से मिलता है और वसीकरण सना को ये कहता है कि वो चिट्टी को कुछ देर के लिए अपने साथ बिजी रखे, जिससे कि वसीकरण उन लोगों के पावर सप्लाई काट सके और वो लोग खुद को चार्ज ना कर सके। लेकिन ये प्लान उन पर ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जब उन लोगों को खुद को चार्ज करने की बारी आती है और उन्हें पावर सप्लाई नहीं मिलता तो वो लोग रास्ते में निकल के अलग अलग कार्स की बैटरी से खुद को चार्ज करने लगते हैं, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद चिट्टी को ये पता लग जाता है कि वसीकरण उसी के आर्मी के बीच है और वो वसीकरण को मारने की कोशिश करता है।
लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और चिट्टी की आर्मी के साथ पुलिस फोर्स की बैटल शुरू होती है, जिसमें कई सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ वसीकरण किसी तरीके से चिट्टी और उसके आर्मी को डिसमेंटल करने की कोशिश करता है और इसके बाद वसीकरण मौका देखकर चिट्टी को एक मैग्नेटिक वॉल में कैद करके उसके अंदर के उस रेड चिप को निकाल लेता है और चिट्टी के साथ साथ उसके बाकी सारे आर्मी भी वहीं पर ही रुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वसीकरण को कोर्ट में पेश किया जाता है और ये फैसला सुनाया जाता है कि वसीकरण के बनाए हुए रोबोट की वजह से कई जानी गई प्रॉपर्टी डैमेज हुई और इन सब के लिए वसीकरण को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। लेकिन इसके बाद हम चिट्टी को देखते हैं जो कि पहले की तरह बन चुका था और चिट्टी सबके सामने ये सबूत पेश करता है कि दरअसल प्रोफेसर बोहरा ने ही उनका बनाया हुआ रेड चिप चिट्टी के अंदर इंस्टॉल किया था और उसके बाद चिट्टी बदल गया था और इसमें डॉक्टर वसीकरण की कोई हाथ नहीं है। और ये सब कुछ देखकर डॉक्टर वसीकरण को माफ कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कोर्ट से वसीकरण को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो चिट्टी को डिसमेंटल कर दे, क्योंकि इतना फ्यूचरिस्टिक रोबोट इस वक्त दुनिया को जरूरत नहीं है और ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वसीकरण को चिट्टी को डिसमेंटल करना ही पड़ता है, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर पाते और वो चिट्टी को ऑर्डर देते हैं कि वो खुद अपने आप को डिसमेंटल करे और खुद को डिसमेंटल करने से पहले चिट्टी अपने काम के लिए सबसे माफी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके हैं और चिट्टी को एक म्यूजियम में रखा गया है और कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ म्यूजियम घूमने के लिए आए थे और वहाँ पर वो लोग चिट्टी को देखते हैं और उसके बारे में उन्हें बताया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।